साथियों नमस्कार, मैं पवन कुमार कश्यप, एक मोटिवेशनल स्पीकर। आज आप लोग के सामने जो वीडियो लाया हूँ दोस्त, ये अंधविश्वास के ऊपर है। अंधविश्वास हम लोग के लाइफ में कितना बड़ा इम्पैक्ट डाल रहा है उसके ऊपर है आज का वीडियो दोस्त। तो ये बात बहुत पुरानी है, गुरु गोविंद सिंह के टाइम की बात है दोस्त। गंगा के पानी से वो लोगों ने पूछा कि भाई ये गंगा के पानी आप लोग कहाँ डाल रहे हो, ये पानी किस तरफ डाल रहे हो, कहाँ डाल रहे हो पानी। तो वहाँ पे लोगों ने जवाब दिया उनको कि हमारे पितर जो ऊपर स्वर्ग में हैं, जो गुजर गए हैं, हम उनको यहाँ से गंगा जल अर्पण कर रहे हैं। तो इन्होंने पूछा कि क्या यहाँ से पानी आप डालोगे तो वहाँ पहुँच जाएगा। तो बोलता है हाँ, हम लोग अपने प्रियजनों को जो हमारे गुजर गए हैं, जो हमें छोड़ के चले गए हैं स्वर्ग, हम उनको यहाँ से जल अर्पण करते हैं और उनको वहाँ पर जल मिल जाता है। तो बोला ठीक है जी। गुरु गोविंद साहब जी क्या किए, इन्होंने उल्टे दिशा में खड़ा होकर के और दूसरी साइड पे पानी फेंकने लगे। आप ऐसे समझिए कि अगर वो लोग उत्तर दिशा में पानी फेंक रहे थे तो गुरु गोविंद साहब जी दक्षिण दिशा में पानी फेंकने लग गए। और वहाँ पे जो लोग देख रहे थे वो बोले कि अरे कैसा बंदा है, ये उल्टा दिशा में पानी क्यों फेंक रहा है, सारे लोग तो इधर पानी फेंक रहे हैं। तो उनमें से एक लोग आके पूछा कि भाई साहब आप क्या कर रहे हैं, सारे लोग पानी इधर डाल रहे हैं, आप इस तरफ क्यों डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं पानी। तो ये बोला कि मैं अपने खेतों में पानी डाल रहा हूँ। तो लोगों ने पूछा कहाँ है आपका खेत, यहाँ तो कोई खेत है नहीं। तो बोला नहीं, हमारा खेत पंजाब में है। तो पंजाब में पानी पहुंच जाएगा। बोला क्यों नहीं पहुंचेगा, आपका पानी जब यहाँ से आप दे रहे हो तो स्वर्ग में पहुंच सकता है, तो हमारा खेत तो यहीं पे है, पृथ्वी पे है, यहाँ तो पानी बहुत आसानी से पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्त, अंधविश्वास लोगों में कितना ज़्यादा भरा हुआ है। लोग अंधविश्वास के पीछे पड़े हुए हैं। और अंधविश्वास, सिख जो धर्म है ये अंधविश्वास के बिल्कुल खिलाफ है दोस्त। क्योंकि सिख धर्म में ना कोई मंगलिक होता है, ना शनि होता है, ना राहु होता है, ना केतु होता है। इनके धर्म में इनको जब फुर्सत मिलती है तब ये शादी कर लेते हैं, ना कोई पत्रा होता है इनका। क्योंकि गुरु गोविंद साहब जी ने ही अंधविश्वास के खिलाफ ही अपना काम शुरू किया था दोस्त। तो एक और दूसरी कहानी आपके साथ शेयर करता हूँ, ये शायद आपको कहानी अच्छा लगे दोस्त। तो ये कहानी ऐसा है कि एक समय की बात है कि एक गांव में एक मंदिर हुआ करता था। उस मंदिर के आसपास बहुत से अच्छे अच्छे पेड़ थे, वहाँ पे घने छाया हुआ करता था। तो वहाँ से एक कपड़ा बेचने वाला डेली जाता था, उसी रास्ते से जाता था, और उस मंदिर पे घने छाया होने के कारण, पानी की व्यवस्था होने के कारण वहाँ पे वो बैठता था, आधा घंटा आराम करता था, फिर वो आगे गाँव में कपड़े की गठरी माथे पे रख के वो बेचता था। तो वो फेरी वाले का यही काम था, डेली आता था, उस मंदिर पे थोड़ा देर बैठता था, फिर आगे बढ़ता था। तो वहाँ का जो पुजारी था उनसे उसकी अच्छी जान पहचान हो गई। कुछ दिन तक करने के बाद पुजारी ने बोला कि भाई तुम इतने परेशान होते हो, इतना कपड़े का इतना वजन लेके आप अपने माथे पे गांव-गांव घूमते हो, ऐसा करो मेरे पास एक गधा है, तुम इस गधे को ले जाओ और इसके ऊपर सामान डाल के आप गांव-गांव घूमो तो आपको थोड़ा सहयोग होगा। तो वो बंदा सोचा अच्छा बात है जी। तो उसने उसका जो था गधा ले लिया अपने साथ। अब वो क्या करने लगा बंदा कि गधे के ऊपर कपड़े का बंडल डालता और फिर उसको ले जाता और गांव-गांव घूमने लगा। समय बीतते गया, जब वो खुद भी थक जाता था तो खुद भी बैठ जाता था गधे के ऊपर, तो उसकी ज़िंदगी अच्छी कटने लग गई। तो गांव-गांव घूमते घूमते कुछ समय बीत गया, साल 2 साल 3 साल के बाद, कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि गधा गुजर गया। तो गधा गुजर गया तो ये बंदा इंसान ने सोचा कि इस गधे ने हमारी इतनी हेल्प की है, मैं तो इसको ऐसे कुछ न कुछ तो इसका यादगार बनाऊंगा। तो उसी मंदिर से आगे रास्ता में जहाँ पे उसका गांव हुआ करता था, उसके आसपास रोड के किनारे उसने एक गड्ढा बनाया और उस गड्ढे में उस गधे को दफना दिया। क्योंकि उस गधे ने उसको बहुत हेल्प किया था, तो सोचा कि इसका मैं अच्छा से दाह संस्कार कर दूं उसको। उसने दफन किया और वहाँ पे एक चबूतरा बना दिया, ऊंचा सा चबूतरा बना के, और उसी दिन वहाँ पे अगरबत्ती वगैरह वो जला रहा था, पूजा कर रहा था उस गधे की। तभी वहाँ से उस गांव का सेठ जो था वो बहुत पैसे की किल्लत में चल रहा था और वो उसको लगा कि यहाँ पे कोई बाबा का मज़ार है, तो उसने मन्नत मान लिया। उस सेठ ने मन्नत माना कि मेरा मनोकामना पूरा होगा तो आपका मैं पूजा करूँगा। संजोग से ऐसा होता है कि उस सेठ का जो काम था वो हो गया, जहाँ भी पैसा फंसा था उसका पैसा सारा निकल गया। अब सेठ ने क्या किया, पूरे गांव में जाके अपने मोहल्ले में पूरा ढिढोरा पिटवा दिया कि रोड पे एक बड़े बड़े महात्मा का जो है ना, वहाँ पे एक मज़ार है, वहाँ पे चल के मन्नत मांगो, सब मनोकामना पूरी हो जाती है। इतना कहते हैं सारे गांव वाले वहाँ पे इकट्ठे हो गए और वहाँ पे वो बंदा जो कपड़े का काम करता था
वहाँ से उसको फुर्सत ही नहीं मिलता था। लोग इतने पैसे की चढ़ावा चढ़ाने लग गया, उसने कपड़े का काम बंद कर दिया और सिर्फ पूरा दिन वहाँ पे पैसा इकट्ठा करते रहा, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग आने लग गए। जो अब याद कीजिए, जो उस बंदे को जो गधा दिया था उस मंदिर वाले पुजारी ने, उसके यहाँ इस गांव के भी सारे कस्टमर आने बंद हो गए, क्योंकि वहाँ लोग माथा टेकने जाते थे, कुछ पैसा चढ़ाते थे, उसको फायदा होता था। अब वो देख रहा है कि सारे कस्टमर जा कहाँ रहे हैं, मेरे पास कस्टमर आ क्यों नहीं रहे हैं, लोग पूजा करने क्यों नहीं आ रहे हैं। तो उसने पता किया, तो पता चला कि यहाँ से 1 किलोमीटर आगे एक बाबा का मजार है, सारे लोग आजकल वहाँ जा रहे हैं। तो ये पुजारी जो था ये भी सोचा कि मैं भी जाके देखता हूँ कौन से बाबा का मजार है। तो वो जब वहाँ गया तो इसको शौक लगा, क्योंकि वहाँ पे वही कपड़ा वाला बैठा हुआ था मजार के पास और पैसा इकट्ठा कर रहा था। लोग आ रहे थे, चढ़ावा चढ़ा रहे थे और वो पैसा इकट्ठा कर रहा था। जब सारी भीड़ खत्म हो गई तब उस बंदे ने पूछा कि भाई साहब राज क्या है, मेरे को तो बताओ राज क्या है, यहाँ पे कौन से बाबा का मजार है। तो उसने बोला कि आप तो हमारे गुरु महाराज हो, आपसे क्या छिपाना, किसी से ये बात मत बताना। बोला बिल्कुल नहीं बताऊंगा, आपस की बात है। तो उस बंदे ने बताया कि आपने जो गधा दिया था वही 3 साल के बाद गधा मर गया, तो हमने यहाँ दफना दिया और लोग पैसे आके चढ़ाने लग गए, तो हम भी पैसा इकट्ठा करने लग गए, हमें काम करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उस गधे के कारण हमारा अच्छा खासा इनकम हो रहा है। तो बोला अच्छा ऐसा बात है, ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊँगा। जब वो जाने लगा तो उस गधे वाले ने फिर इनसे पूछा कि भाई साहब आपके मंदिर पे भी एक ऐसा चबूतरा बना हुआ है, मजार है, वहाँ पे कौन सा बाबा का मजार है वो। तो इसने बोला किसी को बताना मत, आपस की बात है। बोला बिल्कुल नहीं बताऊंगा जी। तो इस गधे की माँ जो है ना वो वहाँ दफन है। तो सोचिए दोस्त, और यही इंसान, सारे इंसान पागल है, अपने ऊपर किसी को भरोसा नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि हम यहाँ मजार पे पैसा चढ़ाते हैं तब हमारा काम होता है, जबकि मेन रियलिटी ये है दोस्त कि उनके अंदर का विश्वास वहाँ पैसा चढ़ाने के कारण जागता है और वही विश्वास के कारण उनका काम होता है, उनको काम में तरक्की होता है, क्योंकि उनका विश्वास जाग जाता है वहाँ जाने के बाद। तो दोस्तों आप लोग भी ऐसा अगर कोई काम कर रहे हैं, इधर उधर जाना, मंदिर टेकना, कुछ नहीं रखा है दोस्त। आपको जब अपने आप पे भरोसा नहीं है तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं उठा सकती है दोस्त। अगर आपको ऊपर उठना है तो गांठ बांध लीजिए चीज़ दोस्त। आपको अपने आप पे सबसे पहले खुद भरोसा करना पड़ेगा। आप जब अपने आप पे भरोसा करोगे तभी दुनिया आप पे भरोसा करेगी दोस्त। जिस दिन आपका विश्वास जाग जाएगा ना, दुनिया का कोई ताकत आपको नीचे नहीं झुका सकता दोस्त। तो इसलिए आप अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर रहिए, कोई किंतु परंतु नहीं, अपने मस्त अपने लक्ष्य की तरफ आप अग्रसर रहिए और पूरे विश्वास के साथ, लगन के साथ। क्योंकि जो सफल लोग होते हैं ना दोस्त, वो कोई अलग काम नहीं करते हैं, वो अलग ढंग से उसी काम को करते हैं जो असफल लोग नहीं करना चाहते हैं। कल के वीडियो में मैंने आपसे चर्चा किया था ये चीज़ कि सुबह उठना असफल लोगों को भी अच्छा नहीं लगता। भाई साहब सफल लोगों को भी सुबह उठना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वही सफल लोग क्या करते हैं, जो चीज़ असफल लोग नहीं करते उसकी वो आदत बना लेते हैं और अच्छे आदत बना करके उसको अपने आदत में शुमार कर लिया है, तो वही उनका भविष्य बनाता है। तो किताब पढ़ना असफल लोगों को भी अच्छा नहीं लगता और सफल लोगों को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन सफल लोग को पता है कि यही हमारा भविष्य बनाएगा और वही छोटी छोटी अच्छी आदत उनके ज़िंदगी में फ़र्क लाता है दोस्त। सफल और असफल, एक सफल हो जाता है, एक असफल हो जाता है दोस्त। तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, बस थोड़ी सी वही आदत की फ़र्क होती है। अगर आप छोटी छोटी आदत अपने अंदर डेवलप करोगे तो वही आपको ऊंचाइयों पे लेके जाएगा दोस्त। तो छोटी छोटी आदत अपने अंदर डेवलप कीजिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए और नॉलेज हमेशा गेन करते रहिए दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद।